इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुलमर्ग के बोटापथरी में खातून सयाह की मौत हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बोटापथरी में नाला नगली में हादसा पेश आया है। नाले में कुछ सयाहों के डूबने से यह हादसा पेश आया है। फौतशुदा खातून सयाह का ताल्लुक दिल्ली से बताया जा रहा है। बाकी दीगर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गुलमर्ग के बोटापथरी में यह हादसा पेश आया है, जिसमें नाले में कुछ सयाहों के डूबने की खबर सामने आई। हालांकि सयाहों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन उनमें से खातून सयाह की मौत हो गई है। फौतशुदा खातून सयाह का ताल्लुक दिल्ली से बताया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के भगवती नगर में रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने से लोगों को फायदा मिला। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को फरोग मिला। 9 साल में दहशतगर्दी के मामलों में कमी आई। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 3 खानदानों को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की साबिक हुकूमतों से सवाल किया कि दहशतगर्दी से 42,000 से ज्यादा लोगों की हलाकतों का कौन जिम्मेदार है। अमित शाह ने दावा किया कि आने वाले 2024 इलेक्शन में फिर से बीजेपी की हुकूमत कायम होगी। बीजेपी को 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों से कामयाबी मिलेगी। अमित शाह ने पटना में ओपोजिशन की रैली को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ओपोजिशन कितने भी हाथ मिला ले, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। ओपोजिशन पटना में फोटो सेशन के लिए जमा हुए हैं। रैली से एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खिताब किया। रैली में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इससे पहले शाह ने जम्मू के पार्टी दफ्तर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया। अभी अभी मैं एक बार देख रहा था, एक आतंकवादी घटना हुई। महबूबा जी जोर जोर से बोलने लगी, कहां गया आतंकवाद। मुफ्ती मैडम और अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के अंदर 7,327 आतंकी घटना हुई थी और एनडीए के 9 साल में सिर्फ 2350, 70% की कमी लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में। 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं। 377, ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों। और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं। 32 कॉल। और पत्थरबाजी की घटनाएं भी 90% कम हुई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ठीक हो रही। दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार भी 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। और मित्रों, पर्यटकों की संख्या 2022 में 1,88,00,000 पर्यटक जम्मू और कश्मीर में आए। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और ये 3 परिवारों को मैं कहना चाहता हूं, आपके जमाने में इसका 50% भी कभी नहीं आया। ये 9 साल में पर्यटक बढ़ते बढ़ते 1,88,00,000 हुए। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं
कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना है। पीडीपी लीडरों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में असल धारे की सियासी पार्टियों के बारे में अमित शाह को गलत फीडबैक दिया जा रहा है, इसलिए मरकजी वजीर दाखिला एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं और गलत बयानिए फैलाए जा रहे हैं। पीडीपी लीडर इकबाल त्रंबू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस ताल्लुक से तासुरात का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी लीडरान और सरकारी ओहदेदारों ने जम्मू कश्मीर के लोगों से बराह रास्त बात करने की वज़ीर दाखिला को इजाजत नहीं दी ताकि अवामी मसाइल उजागर न हो सके। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से एक मोदिबाना बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर दौरे हुकूमत जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के 16 किलो राशन पर इंडिविजुअल दिया जाता था। हाँ, ये बात सच है। ये लोग मुफ्ती साहब के रिश्तेदार हैं, ये लोग पीडीपी के अपने लोग हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। इन्हीं के लिए हमने हुकूमत की है, इन्हीं के लिए हम इक़्तिदार में आए हैं। तभी हमने इनकी माशी हालात को देखकर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 16 किलो पर 100 राशन का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी इस हकीकत से डर रही है कि अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रही हैं। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का सिलसिला अब भी बिला रोक टोक जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में अपनी रैली को संबोधन करते हुए सीधा निशाना विपक्षी पार्टियों पर साधा है और उनको ही जो आतंकवाद के चलते जिन लोगों की जान गई है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस पे हम रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, घबराहट ये थी कि आज पटना में बहुत बड़ी रैली है और विपक्षी एकता का जो है वो एक बिगल बजा है, तो इसलिए अगर ये समझते कि विपक्षी एकता एक फोटो अपॉर्चुनिटी है तो फिर घबराहट क्यों, फिर उस पर तंज क्यों? इसलिए कहीं ना कहीं जम्मू को चुना गया, जम्मू कश्मीर को, कि आज पटना में देश सारा देख रहा है 65% से ज्यादा वोट जो है विपक्षी पार्टियों को पड़ा है। अगर वो विपक्षी पार्टियां, उसमें से चंद पार्टियां भी एक मंच पे हो जाती हैं तो सबसे बड़ी घबराहट 2024 की है भारतीय जनता पार्टी की और गृह मंत्री अमित शाह जी को। जम्मू कश्मीर को तो एक लेबोरेटरी, एक तजर्बा गाह बना करके भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। 5 साल से जहां आप चुनाव नहीं करवा पा रहे, असेंबली भंग हुए 5 साल से ज्यादा हो गया, और आप दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं। कश्मीरी पंडित जो पिछले 10 सालों 15 सालों में कश्मीर घाटी में बसाए गए 5500 के करीब मुलाजम, वो सारे बेचारे भाग के छोड़ के सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटेड किलिंग से भाग करके यहाँ आ गए। 3000 के करीब जम्मू के मुलाजिम जो कश्मीर भाग में नौकरियां कर रहे थे पिछले 15 सालों से, आज वो सारे लोग सड़कों पे प्रदर्शन करके घर बैठ गए। आपको लगता है कि हालात ठीक हुए हैं तो क्या असेंबली चुनाव भी होने चाहिए? अगर इनके दावे सही हैं, हालात ठीक हुए हैं, तो चुनाव क्यों नहीं? सबसे बड़ा फिर रियासत का दर्जा वापस क्यों नहीं किया जो पार्लियामेंट के अंदर वादा किया था? जम्मू कश्मीर के युवा त्राई कर रहे हैं नौकरियों को बगैर। यहाँ जितनी अनएम्प्लॉयमेंट और जितनी धांधली नौकरियों में इस दौर में हुई है, उस पर कोई जवाब नहीं। अमित शाह जी ने क्या तोहफा दिया? यहाँ महंगाई के भरमार है। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है डेली वेजर्स, जिनको इन्होंने कहा था पक्का करेंगे, 60,000 डेली वेजर्स आज भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल भी कर रहे थे। इसलिए दिया क्या? जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा छीना, लोकतंत्र छीना, लोगों को चुनी हुई सरकार से वंचित किया। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि यदि हालात वाकई में अच्छे हुए हैं तो विधानसभा चुनाव जल्द करवाने चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली फिरदौसा जान को नर्सिंग के शोबे में उनकी नुमाया खिदमात पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा गया। फिरदौसा जान शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अपनी खिदमात अंजाम देती है। उन्होंने आलमी वबा कोरोना के मुश्किल दौर में गैर मामूली काम किया। फिरदौसा 2 बच्चों की मां है और उनके शौहर सऊदी अरब में मुकीम है। फिरदौसा जान से खसूसी बात की हमारे नुमाइंदा फराह खान ने। राष्ट्रपति ने नेशनल फ्लोरेंस
नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है। सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम, जम्मू कश्मीर के लिए भी काफी गर्व की बात है कि आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। कैसे देख रही हैं और अचीवमेंट्स को कैसे देख रही हैं? क्या कुछ चीजें जो हैं जिनको लेकर आपको ये जो अवार्ड है वो मिला है? मैं ये कहना चाहूँगी कि अचीवमेंट्स अगर मैं बात करूँगी अपने हॉस्पिटल की, श्री कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ पे इतना लोड होने के बाद भी जो नर्स है वहाँ पे, उनको कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम की जरूरत नहीं है। इतना काम है वहाँ कि एवरी नर्स इन श्री कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हर एक नर्स डिजर्व करती है ये अवार्ड। तो अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की, जो मतलब इस इन एडिशन टू माय वर्क इन हॉस्पिटल व्हाट आई हैव डन, बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस है मेरी। एक तो अपने हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल से बाहर भी। हॉस्पिटल के अंदर रह के मुझे 21 इयर्स हो गए। आई एम सर्विंग श्री कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फ्रॉम लास्ट 21 इयर्स। कोरोना पीरियड में जो मेरा रोस्टर था, जब मैं ड्यूटी पे थी, तो मुझे अपने बच्चे नेबर्स के यहाँ रखने पड़े क्योंकि हमारा क्वारंटीन पीरियड भी था। तो वो एक सेपरेशन एंग्जाइटी भी हुई थी। बट जैसे हमें नाम पड़ गया कि आप सोल्जर्स हो, तो वी गॉट दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन। और हमें वी हैव बीन टॉट इन आवर स्टडीज इन ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट वी आर ऑलवेज वी हैव नो बाउंड्री टू टेक केयर एंड वी हैव टू मीट एवरी काइंड ऑफ डिजास्टर्स, एवरी काइंड ऑफ चैलेंज व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। मुझे लगता है कि इतने 21 इयर्स में वो भी एक फैक्टर है कि कमिंग आउट ऑफ दोज चैलेंज एंड गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्रेस्टिजियस अवार्ड। आप फिरदौस सजान को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रही हैं कि मुश्किल भी आई और कोविड का दौर ऐसा था जब उन्हें लोगों की सेवा भी करनी थी और अपने बच्चों को भी मैनेज करना था, तो उन्होंने चुनौतियों का भी सामना किया। और आज उनको जो ये अवार्ड मिला है उसके बारे में वो बता रही थी कि किस तरीके से उनका जो सफर है वो कठिन भी रहा, लेकिन उनके अंदर जो प्रेरणा है और जिस तरीके से वो आर्टिकल्स लिखती रहती हैं वो लिखती ही रहेंगी और लोगों को जागरूक करती रहेंगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। यकम जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में बानिहाल के लांबर ग्राउंड में इंतजामात आखिरी मरहले में है और यात्रा के लिए पेश की लंगर पार्टियां यहां पहुंचना शुरू हो गई हैं। बानिहाल का लांबर ग्राउंड जम्मू डिवीजन में यात्रा का अहम और आखिरी पड़ाव है और यहां यात्रा को सूबा कश्मीर की इंतजामिया के हवाले से किया जाता है। महकमे PWD सब डिवीजन बानिहाल की तरफ से मुख्तलिफ तामीराती और मरम्मती काम आखिरी मरहले में है और 200 से जायद बाथरूम, वॉशरूम, सिक्योरिटी और शेड तैयार है। मुल्क भर से मुख्तलिफ मजहबी और रजाकार तंजीमें अमरनाथ यात्रियों के लिए यहाँ 25 लंगर कायम कर रही है और कई पेश की पार्टियां यहाँ पहुंच चुकी है और सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। यात्रियों के लिए लंगर स्टार्ट कर देंगे और हम यहाँ 15 दिन से आ चुके हैं, अपना सेटअप लगाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी भी अमरनाथ यात्री को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। सारी राशन सामग्री आ जाएगी जिसमें हम यात्रियों को सोने की, खाने की पूरी व्यवस्था का लाभ देंगे। हमको यहाँ पर 14 साल हो गए, 12 साल हो गए सैतानी नाले पर, 2 साल यहाँ बनियाल में। अभी हम अपना टीम सेट लेके आए हुए हैं दिल्ली से लगाने के लिए और उसमें सारी तैयारियाँ होती हैं, खाना, सोना, रहना, सब कुछ यात्रियों के लिए, जिसमें कोई भी किसी प्रकार की यात्रियों को परेशानी नहीं होती है। यहाँ की प्रशासन की तरफ से मुझे बहुत बढ़िया सुविधा दी जाती है। सारी सुविधाएं जितनी भी हैं, लाइट की सुविधा, बाथरूम की सुविधा, जगह की सुविधा, सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया तरीके से दी जाती हैं। इस बार गौरी शंकर सेवा दल अपनी तरफ से विशाल भंडारा है जो काफ़ी लोगों के लिए खाना लेके जा रहा है। हज़ारों की सैकड़ों में जो लोग भोजन करने जाते हैं वो कर सकते हैं और दवाई, मेडिकल की सुविधा है, आने जाने की सुविधा है, लोगों की सेवा देख रेख अच्छे से कर सके, वही हमारी टीम तैयार है उसके लिए। और जो जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारे पास यहाँ पे रहने की सुविधा मिल रही है, जो प्रोटेक्शन मिल रही है, वो बहुत अच्छी है। हमारे जो रिपेयर एंड रेनोवेशन जो है, हमें एग्जिस्टिंग जो हमारे टॉयलेट्स ब्लॉक हैं उनका काम चल रहा है, साथ में जो शेड बने हुए थे उनका भी रिपेयर एंड रेनोवेशन चल रहा है। एक और एडिशनल इस बार हमने जो लंगर साइट थी उस एरिया में हमने RBM प्लस वेट मिक्स का एक पूरे लंगर जो 25 नंबर हमारे लंगर्स यहाँ पे लगते हैं उनके लिए हमने उस सरफेस को।
हिंद पाक बैन अवी सरहद पर सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर पर बाबा चमलियांग के मेले का एहतमाम बड़ी धूमधाम से किया गया। मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों का आना शुरू हो गया था और सुबह से ही अकीदतमंदों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। बाबा के दरबार में हजारों की तादाद में अकीदतमंद आए। जम्मू कश्मीर के अलावा बैरूनी रियासतों से भी अकीदतमंदों की बड़ी तादाद आई। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा और एसएसपी सांबा बेनाम तोश ने बाबा के दरबार में चादर पेश की, जबकि सांबा जिले के सियासी और समाजी कारकुनों ने भी बाबा के दरबार में हाजिरी दी। जिला इंतजामिया सांबा की जानिब से मेले के सिलसिले में अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए थे और सरहद पर भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। इस मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल्स लगाए। बार हमने मेले में बहुत ही कड़े इंतजामात किए हैं। खासकर ट्रैफिक मैनेजमेंट को हमने और एसएसपी साहब ने काफ़ी पर्सनली एफर्ट करके इसको इंश्योर किया है कि लोगों को कम से कम काफ़ी स्पेस दिया जाए ताकि कंजेशन की सिचुएशन ना हो। इसके साथ में ही जितने भी यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस के जितने भी रात से ड्यूटी कर रहे हैं और आज रात तक ड्यूटी करेंगे, उन सबको भी पूरी इसका श्रेय जाएगा कि वो इसको मेले को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेले की लोकप्रियता को देखते हुए, इसकी मशहूरी को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता सिक्योरिटी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी गई है। सुरक्षा के हिसाब से कोई भी यहाँ पे जो श्रद्धालु आया है, या मेले का आनंद लेने आया है, उसको कोई भी किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो वह पुलिस से सहायता ले सकता है। पुलिस आपकी सुविधा के लिए, आपकी सेवा के लिए और स्थान स्थान पर जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम ठीक होती है, चमड़ी के रोग वगैरह ठीक होते हैं और जिनको चंबल होती है या सफ़ेद दाग होते हैं वो ठीक होते हैं। यहाँ पे तो बहुत लोग आए हैं। हमें हमारी यही है बाबा से यही कृपा है कि अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और श्रीनगर पहुंच चुके हैं अमित शाह। अमित शाह माना जा रहा है वितास्ता फेस्टिवल में भी शिरकत करेंगे। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो जम्मू में थे, भगवती नगर में उन्होंने रैली से भी खिताब किया और अब जो है श्रीनगर पहुंच चुके हैं वज़ीर दाखिला और कई प्रोग्रामों में शिरकत भी करने वाले हैं। तो अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।